मोहन रामपुर नाम के गांव में रहता था। इन दिनों शहरों में एक महामारी ने सबका जीना मुश्किल कर रखा था। मोहन इस बात से अनजान था। वो तो बस अपने कामों में लगा रहता था। वो एक कपड़े की रेहड़ी लगाता था। वो जगह जगह जाकर अपने सामान को बेचता था और जो भी पैसे मिलते उनसे अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। कपड़े वाला, कपड़े ले लो, सस्ते और टिकाऊ कपड़े ले लो। उसके परिवार में उसकी माँ, पत्नी सीमा और बेटी गुड़िया थी। सीमा सिलाई का काम करती थी और उसकी बेटी गुड़िया स्कूल जाती थी। गांव में अभी महामारी की किसी को कोई खबर नहीं थी। एक दिन की बात है, गुड़िया स्कूल से आती है और अपनी माँ से कहती है, मामा कल से स्कूल बंद होने वाले हैं। अरे गुड़िया, ये तू क्या बोल रही है? अभी कुछ दिन हुए हैं स्कूल खुले और तू कह रही है कि स्कूल बंद होने वाला है। हाँ माँ, वो हमारी टीचर कह रही थी कि कोई महामारी फैली है शहरों में और अब वो गांव में भी आने वाली है, इसीलिए स्कूल बंद किए जा रहे हैं। बच्चे भी इस महामारी का शिकार हो रहे हैं। अरे बेटी, तू तो मुझे डरा रही है। चल जा, पहले खाना खा ले, फिर जाकर खेलना। शाम होने पर मोहन भी अपने काम से वापस आ जाता है। सीमा उसे गुड़िया वाली बात बताती है। सुनो जी, आज गुड़िया बोल रही थी कि उसके स्कूल में छुट्टियां हो गई हैं, कोई महामारी के चलते हुए। हाँ, गुड़िया ठीक कह रही है। मैंने भी सुना है कि महामारी गांव को भी अपनी चपेट में लेने वाली है। वो मेरा एक दोस्त शहर से लौटा है ना, वो कह रहा था कि शहर तो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। ये क्या कह रहे हो जी? अगर गांव में भी ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। अगले दिन एक पुलिस की गाड़ी आती है। एक पुलिस वाला लाउड स्पीकर लगाकर कह रहा था, सुनो सुनो, आज रात ठीक 12 बजे से गांव को पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। अगर कोई घर से बाहर दिखाई दिया तो उसे सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। और ऐसा कहकर वो पुलिस की गाड़ी वहां से चली जाती है। सब गांव वाले इधर से उधर भागने लगे और आपस में बात करने लगे। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? ये पुलिस वाला क्या कहकर चला गया? गांव में सब कुछ बंद होने वाला है। ओ भैया, एक महामारी आ गई है दुनिया में। वो एक इंसान से दूसरे में फैलती है, इसलिए सरकार ने सब कुछ बंद करने का फैसला लिया है। फिर कुछ दिनों बाद पूरा गांव बंद कर दिया जाता है। कुछ लोग अगर सड़कों या गलियों में दिखाई देते तो पुलिस वाले उन्हें मार मार कर भगा देते थे। अब तो लोगों ने डर के मारे अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया था। शहरों से भी लोग गांव में वापस आने लगे थे। इस वजह से गांव में भी महामारी फैलने लगी थी। हर दूसरा इंसान बीमार होने लगा था। चारों ओर हाहाकार मचने लगा था। सुनो जी, गीता काकी बता रही थी कि चुन्नीलाल को भी वो बीमारी हो गई है। क्या बात करती हो सीमा? अभी 2 दिन पहले ही तो चुन्नीलाल ने मुझसे कपड़े लिए थे। और हाँ, अब मैं भी आपको घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। ठीक है सीमा, नहीं जाऊंगा मैं भी आज से घर से बाहर। बस अब तो खुश हो? गांव के अस्पतालों में भीड़ होने लगी थी। अब तो गांव को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। इस वजह से गांव वाले भी परेशान हो गए थे। मोहन का काम धंधा भी बंद हो गया था। कुछ दिनों तक तो उसका खर्चा पानी चलता रहा, पर अब जो भी पैसे उसने बचा कर रखे थे वो खत्म हो चुके थे। अब तो उसे अपने परिवार को चलाना मुश्किल लग रहा था। सीमा, घर में एक भी पैसा नहीं है। मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा, वरना हम भूखे मर जाएंगे। ठीक है, लेकिन मुंह पर कपड़ा बांध कर जाओ। और मोहन घर से बाहर निकलता है। एक पुलिस वाला मोहन के घर के आसपास घूम रहा था। कहाँ जा रहे हो तुम? क्या तुमको पता नहीं घर से बाहर नहीं निकलना है? राम राम दरोगा जी, घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। क्या करूं साहब, कुछ मदद करो। मेरे घर में बूढ़ी माँ है, मेरी पत्नी है, छोटी बेटी है। मैं उन्हें क्या दूं खाने के लिए साहब? कुछ तो मदद करो। अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो जरूरतमंदों को राशन का सामान दे रही हैं। मैं अभी उनको फोन कर देता हूँ, वो तुम्हें यहीं आकर सामान दे देंगे। फिर वो पुलिस वाला फोन कर देता है और थोड़ी देर में 2 आदमी आकर राशन का सामान मोहन को देकर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद गांव में सभी लोग
अपने मुंह को ढक कर रखने लगे थे। कुछ लोग गांव में मास्क बांट रहे थे। मोहन के परिवार को भी मास्क दिया गया और कहा गया कि जब भी वो किसी जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकले तो मास्क को अपने मुंह पर पहनकर निकले। जब मोहन ने मास्क पहना तो उसकी बेटी जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, अरे पिताजी, आप तो डाकू लग रहे हैं, इसे लगाकर कोई नहीं पहचान पाएगा। आपको तो सब यही कहेंगे, अरे ये मोहन है कि कोई और। इतने में सीमा भी वहां पर आ जाती है और कहती है, सुनो जी, ये मास्क तो मैं भी बना सकती हूँ। गांव में आजकल हर कोई इसे लगाकर घूम रहा है। तुम्हारा काम धंधा तो बंद पड़ा है, घर में कुछ है भी नहीं खाने पीने के लिए, कैसे गुजारा होगा? मेरे मन में एक बात आई है। क्या बात है, बोलो। वो जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी मास्क सिलने का काम शुरू करूं। थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाएगी और घर का खर्चा भी चल जाएगा। हाँ, क्या तो तू ठीक रही है। ये मास्क तो कपड़े से ही बनते हैं और कपड़े की तो अपने पास कोई कमी नहीं है। मैं तुझे कपड़े दे देता हूँ। फिर वो दोनों इस काम में लग जाते हैं और उन दोनों ने कपड़ों से मास्क बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत से मास्क बनाए, लेकिन अब दिक्कत ये थी कि उन्हें बेचा कैसे जाए। एक दिन की बात है, मोहन की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। मोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बाहर तो सब बंद पड़ा था, वो अपनी माँ को अस्पताल कैसे ले जाए। लेकिन उसकी माँ की हालत तो खराब होती जा रही थी। मोहन की माँ कहती है, अरे मोहन बेटा, मुझे अस्पताल ले चल, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। हाँ हाँ माँ, अभी ले चलता हूँ, तू चिंता मत कर, मैं अभी आया। पर माँ, बाहर तो सब बंद पड़ा है, तुम्हें कैसे अस्पताल ले जाएं? और फिर पूरे गांव में एक महामारी फैली हुई है, कहीं हम भी बाहर निकले तो और उस महामारी की चपेट में आ गए तो हमारी बेटी का क्या होगा? तो मैं क्या बिना इलाज के ही मर जाऊं? तो यही चाहती है। नहीं नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, तुम जरा हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद मोहन आता है। वो माँ को उठाकर अपने कपड़े की रेहड़ी पर लिटाकर अस्पताल की ओर ले चलता है। पर अस्पताल में तो बहुत भीड़ लगी हुई थी। मुश्किल से मोहन को अस्पताल के अंदर जाने दिया जाता है। मोहन अपनी माँ को भर्ती करवाकर घर आता है और सीमा से कहता है, माँ अब ठीक है, तुम चिंता मत करो। और हाँ, वो जो तुमने मास्क बनाए थे ना, वो भी मुझे दे देना। रास्ते में उन्हें भी बेचता हुआ जाऊंगा जब दोबारा माँ से मिलने जाऊंगा। उसकी पत्नी कहती है, ठीक है। और फिर अगले दिन जब मोहन अपनी माँ से मिलने अस्पताल की ओर जाता है तो उसे कुछ लोग दिखते हैं जो कि एक मास्क वाले की दुकान पर खड़े थे। वो दुकान वाला मास्क बहुत महंगे बेच रहा था। उन लोगों में बहस चल रही थी। मोहन ये सब देख रहा था। वो उन लोगों के पास जाता है और कहता है, मेरे पास कम कीमत के मास्क हैं, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, मेरी भी कुछ कमाई हो जाएगी। मैं बहुत दिक्कत में हूँ, मेरी माँ बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। उन लोगों को मोहन पर दया आ जाती है और वो मोहन से उसके मास्क ले लेते हैं। वो लोग उस गांव की आंगनवाड़ी के लोग थे और उन्हें वो मास्क गांव में लोगों को बांटने के लिए कहा गया था। देखो भाई, हमको ये मास्क गांव गांव लोगों को बांटने के लिए चाहिए। अगर तुम सस्ते और बढ़िया मास्क बनाओगे तो हम तुमसे और भी बहुत सारे मास्क बनवाएंगे। हाँ हाँ साहब, आप जितने चाहेंगे मैं आपको उतने मास्क बनाकर दे दूंगा, और वो भी बढ़िया और कम दामों में। मोहन के सारे मास्क बिक गए थे। मोहन बहुत खुश हुआ और पैसे लेकर अपने घर चला गया और अपनी पत्नी को कहा कि और मास्क बनाए। कुछ दिनों बाद 2 आदमी उसके पास आए और उसे कहा कि उन्हें और मास्क बनाकर दे। उसकी पत्नी और उसने मिलकर बहुत सारे मास्क बनाए, उन लोगों को दे दिए। अब तो मोहन का मास्क बनाने का काम चल निकला था और कुछ दिनों बाद उसकी माँ की तबीयत भी ठीक हो गई। उसकी माँ घर वापस आ गई। घर आकर उसने देखा कि मोहन ने तो बहुत सारा पैसा कमा लिया है और घर में खाने के लिए सामान भी है, तो उसे बहुत खुशी हुई। अब तो मोहन की माँ भी उन दोनों का उनके काम में हाथ बटाने लगी थी। और फिर कुछ दिनों बाद जब महामारी का डर थोड़ा कम हुआ तो मोहन दूसरे गांव जाकर भी लोगों को मास्क बेचने लगा और जिनके पास पैसे नहीं होते थे उनको मुफ्त में ही मास्क दे देता था।
अरे काका, तुमने मास्क क्यों नहीं लगाया? आपको पता है ना कि मास्क कितना जरूरी है। बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मास्क ले सकूं। कोई बात नहीं काका, आप ये मास्क लगाओ, मैं आपसे कोई भी पैसा नहीं लूंगा। लोग भी उसकी बात को मान लेते थे। अब सब ठीक हो चुका था और मास्क अब लोगों के जीवन का एक जरूरी हिस्सा बन गया था। मोहन भी अब मोहन मास्क वाला के नाम से मशहूर हो गया था।